Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Welcome in the class of computer science. Students, हम C लैंग्वेज डिस्कस कर रहे हैं और इन द लास्ट लेक्चर्स हमने तमाम ऑपरेटर्स को डिस्कस किया और लास्ट लेक्चर में हमने टाइप कॉस्टिंग को डिस्कस किया कि हाउ टू कन्वर्ट डिफरेंट डेटा टाइप्स. हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. द नेक्स्ट चैप्टर इज़ इनपुट एंड output. This is the very important chapter of C language, because in this chapter we will learn how to display your text on screen, how you can display the value of your variables on screen, how you can get input from the user, कि हम अपने प्रोग्राम को खुद से वैल्यूज़ दें और उसे कहें कि इसको कैलकुलेट करो. कभी उससे हम ये बोलेंगे कि इसको प्लस करो, कभी कहेंगे माइनस करो, कभी हम अपने प्रोग्राम को बोलेंगे कि हमें टेम्परेचर कन्वर्ट करके दो, कभी हम अपने प्रोग्राम को बोलेंगे हमें किलोमीटर्स माइल्स में कन्वर्ट करके दो. सम टाइम हम अपने प्रोग्राम्स को बोलेंगे कि हमें कोई टेबल प्रिंट करवा के दो. सो जो हम जो है अपनी लैंग्वेज से या कंपाइलर से करवाना चाहते हैं वो हमारी बातों को अंडरस्टैंड करें, बिकॉज हम यही तो सीखना चाहते हैं कि कैसे हम कंप्यूटर से अपना काम करवा सकते हैं. सी इज़ अ लैंग्वेज. हम कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं बेसिकली, तो उससे बात करने के लिए उसकी लैंग्वेज प्योर लैंग्वेज आना ज़रूरी है. लेकिन क्योंकि उसकी प्योर लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो हमने हाई लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करवाया, हमने ट्रांसलेटर्स को इंट्रोड्यूस करवाया. सो पर्पज़ हमारा बेसिक यही है कि हम कंप्यूटर से काम करवाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का. जी स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर के अंदर हम प्रिंट एफ फंक्शन को डिस्कस करेंगे. हम स्कैन एफ फंक्शन जो इनपुट के लिए यूज़ होता है उसको हम डिस्कस करेंगे. हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को डिस्कस करेंगे और हम एस्केप सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे. तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इन तमाम को हम डिस्कस करेंगे. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रिंट एफ फंक्शन हमारे पास क्या काम परफॉर्म करता है. जी स्टूडेंट, प्रिंट एफ का बड़ा रोल है. आपने इसको बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि हर प्रोग्राम के अंदर विदाउट प्रिंट एफ हम स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर सकते. सो आपको अगर प्रिंट एफ का फंक्शन अच्छे से समझ आ गया तो आपको प्रोग्राम मोर देन 70% नो प्रॉब्लम. जी स्टूडेंट्स, तो चलते हैं. प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले ऑन मॉनिटर. हम स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करते हैं. हम स्क्रीन पे क्या प्रिंट करवा सकते हैं? हम टेक्स्ट को प्रिंट करवा सकते हैं. हम वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल, जैसे मैथ के अंदर हम डिफरेंट वेरिएबल्स को वैल्यूज़ देते हैं और फिर उन वैल्यूज़ की मदद से हम एंड पे एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं. सो वेरिएबल्स की वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, हम कांस्टेंट को प्रिंट करवा सकते हैं, हम एक्सप्रेशन को प्रिंट करवा सकते हैं. जी स्टूडेंट्स, लेकिन उसका एक तरीका है, सिंटैक्स. उसने काम कैसे करना है? हमने अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स, अकॉर्डिंग टू द रूल्स प्रिंट एफ को यूज़ करना है. तो उसका सिंटैक्स क्या है कि आपने सबसे पहले प्रिंट एफ लिखना है. उसके बाद दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेट स्ट्रिंग. द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड फॉर्मेट स्ट्रिंग. उसके बाद ये देखें कॉमा है और द सेकंड पार्ट इज आर्गुमेंट लिस्ट. अब हम प्रिंट एफ ये तो हमेशा सेम रहेगा, हर जगह पे हम सेम स्पेलिंग यूज़ करेंगे, सेम फॉर्मेट यूज़ करेंगे. लेकिन अब ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि हमारे पास इस फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर हम क्या लिख सकते हैं और आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं. एक और बात याद रखें स्टूडेंट के फॉर्मेट स्ट्रिंग इज आल्सो कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रिंग. इसको हम कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहते हैं. अब देखते हैं जी फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है. फॉर्मेट स्ट्रिंग इज गिवन इन डबल कोट्स. इट मीन्स कि आपने प्रिंट एफ का ये वाला कॉमा से जो पहले का पोर्शन है इसको डबल कोट्स में हमेशा लिखना है. ये बात आपने स्टूडेंट्स याद रखनी. अब इसके अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर हम क्या क्या डिस्प्ले करवा सकते हैं? टेक्स्ट, हम कोई भी मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकते हैं. फॉर एग्जांपल क्या मैसेज? हम कह सकते हैं प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ए, के ए की वैल्यू दें. एंटर द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू दें. फिर हम नीचे डिस्प्ले करवा सकते हैं द आफ्टर एडिशन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू
जो भी रिज़ल्ट इसका होगा। तो डिफरेंट जो टेक्स्ट हैं, जो मैसेजेस हैं, जो इन्फॉर्मेशन है जो हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ हम उन टेक्स्ट को, स्ट्रिंग को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर हाउ द वैल्यू डिस्प्ले, आप जो वैल्यू प्रिंट करवाने जा रहे हैं वो कौन सी है, इंटीजर है, फ्लोट है, करैक्टर है या कोई स्ट्रिंग है। तो इसके लिए प्रॉपर सबके लिए एक हम स्पेसिफिक जो करैक्टर्स हैं वो हमने मुख्तस किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल कि जब भी हम इंटीजर को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे डी, और जब भी हम प्रिंट करवाना चाहते हैं फ्लोट को हम एफ जो है उसको यूज़ करेंगे, और जब भी हम किसी करैक्टर या स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम सी को यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड द फॉर्मेट स्पेसिफायर। और ये कंप्लीट आपका टॉपिक है जिसको हमने प्रिंट एफ और स्कैन एफ के बाद डिटेल में डिस्कस करना है। और उसके बाद एज इट इज़ द एस्केप सीक्वेंस फॉर्मेट ऑफ द आउटपुट, आपको लिखा हुआ स्क्रीन पे आउटपुट कैसा नज़र आए, एक लाइन पे फॉर एग्जांपल हाफ पेज पे हाफ लाइंस, फिर नेक्स्ट पेज पे लाइन, फिर नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपको कैसे लिखा हुआ नज़र आए। फॉर एग्जांपल मैं ये प्रिंट एफ लिखना चाहता हूँ, तो मैं प्रिंट एफ फंक्शन अगर इस तरह लिखना चाहता हूँ, प्रिंट एफ फंक्शन कि फंक्शन मेरा यहाँ पे थोड़ा फासले पे प्रिंट हो, तो सो मुझे इसके लिए एस्केप सीक्वेंस जो हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा, और इनको हम जस्ट लाइक द फॉर्मेट स्पेसिफायर डिटेल में डिस्कस करें। या मैं चाहता हूँ कि प्रिंट एफ यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे प्रिंट हो और जो फंक्शन है वो मेरा नीचे वाली लाइन पे प्रिंट हो। सो आई विल यूज़ द एस्केप सीक्वेंस, और लेटर ऑन स्टूडेंट्स हम इनको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज तो हम इसको प्रिंट एफ में डिस्कस कर रहे हैं कि प्रिंट एफ के अंदर हम इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जी, अब हमने ये देख लिया स्टूडेंट्स कि प्रिंट एफ के अंदर हमने दो चीज़ें लिखनी है, फॉर्मेट स्ट्रिंग और आर्गुमेंट लिस्ट। फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर हम तीन चीज़ें लिख सकते हैं, टेक्स्ट, फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस। उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट बेसिकली हमारी क्या है, कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशन हुज वैल्यूज टू बी प्रिंटेड। आपने इस आर्गुमेंट लिस्ट में उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, या उस कांस्टेंट का नाम लिखना है जिसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, या आप एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस आर्गुमेंट लिस्ट में a प्लस बी भी लिख सकते हैं, तो वो बेसिकली a प्लस बी प्रिंट नहीं करेगा। a इज़ अ वेरिएबल, b इज़ अ वेरिएबल, उन दोनों को ऐड करेगा और उनकी वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। तो बेसिकली आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर हम उस कांस्टेंट, वेरिएबल या एक्सप्रेशन को लिखते हैं जिसकी वैल्यू हम स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो आई होप कि जो प्रिंट एफ का सिंटैक्स है स्टूडेंट्स, ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब इसको हम एग्जाम्पल की मदद से आसान बनाते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्रिंट एफ डबल कोट्स में मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, दो चीज़ें नहीं लिखी। मैंने जस्ट यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखा है, मैंने आर्गुमेंट लिस्ट यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि स्टार्ट में हमने ये पढ़ा था कि ये जो हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग है इसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं। सो मैंने इसको डबल कोट्स में लिख दिया, लेकिन कॉमा डालने के बाद मैंने आर्गुमेंट लिस्ट तो डाली नहीं। सो वी कैन से आर्गुमेंट लिस्ट इज अ ऑप्शनल, ये ज़रूरी नहीं है लिखना। आप जस्ट एक सिंपल मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप उसको डबल कोट्स में लिखें तो वो मैसेज एज इट इज़ प्रिंट होगा। और स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो आप डबल कोट्स में लिखते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अपर केस में लिख सकते हैं, लोअर केस में लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, सिंबल्स, एवरीथिंग, क्योंकि कंपाइलर ये इसको एरर शो नहीं करता। जी स्टूडेंट, डबल कोट्स में आप जो भी लिखेंगे इसको आपका जो कंपाइलर है वो स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट करेगा। ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल हमने देखी कि इट मीन्स कि अगर हम सिंपल कोई एक मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप उसको डबल कोट्स में लिखें, वो एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि अगर हम किसी एक वेरिएबल को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो कैसे प्रिंट करवाएंगे। स्टूडेंट्स मैंने लिखा प्रिंट एफ योर मार्क्स आर
मॉडुलस डी, और मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया डबल कोट्स को। इट मीन्स कि ये जो मैसेज है आपका ये विदाउट डी, बिकॉज डी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर को। मैंने बताया था यहाँ पे आपको कि बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में हम ये डी को यूज़ करते हैं, एफ को यूज़ करते हैं या सी को यूज़ करते हैं, और ये हमें बताता है कि आप जिस वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं वो किस टाइप का वेरिएबल है, वो इंटीजर है, फ्लोट है या करैक्टर है। सो हमें यहाँ पे इनसाइड द ये फॉर्मेट स्ट्रिंग हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना पड़ता है, क्योंकि हमने स्टार्ट में ये डिस्कस किया कि हमारा ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है यहाँ पे ये फॉर्मेट स्ट्रिंग, ये तीन चीज़ों पे मुश्तमिल हो सकता है। इसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हो सकता है, और इसमें एस्केप सीक्वेंस भी हो सकता है। ये देखिए सिंपल टेक्स्ट था, यहाँ पे टेक्स्ट भी है और फॉर्मेट स्पेसिफायर। अभी तक इस एस्केप सीक्वेंस हमने यूज़ नहीं किया, सो हमें टेक्स्ट को यूज़ करना भी आ गया, हमें टेक्स्ट प्लस फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करना भी आ गया। अब यहाँ पे होगा क्या स्टूडेंट्स, योर मार्क्स आर स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट होगा, और ये जो मॉडुलस डी लिखा हुआ है यहाँ पे इस m की जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू आपके m की है वो यहाँ पे प्रिंट होगी। वो 5 है, 10 है, 20 है। सो इस तरह, और इसको m को देखें हमने आर्गुमेंट लिस्ट में लिखा है कॉमा के बाद। यहाँ पे देखें जरा, कॉमा के बाद हमारी आर्गुमेंट लिस्ट है, और इस आर्गुमेंट लिस्ट में हमने देखा कि हम कोई भी कांस्टेंट, वेरिएबल या एक्सप्रेशन उसको लिख सकते हैं। तो हमने कॉमा के बाद इस वेरिएबल का नाम लिखा, और यहाँ पे ये इससे मैच करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई और एक वेरिएबल होता है या कांस्टेंट होता तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ता। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी लाइन है उसमें देखते हैं कि दो वेरिएबल्स की हम वैल्यू कैसे प्रिंट करवाएंगे। जी सुन, प्रिंट एफ योर मार्क्स आर, यहाँ पे देखें मैंने एक D फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया और C फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया। इट मींस कि मैं दो वेरिएबल प्रिंट करवाना चाहता हूं, और जो पहला वेरिएबल मेरा प्रिंट होगा वो इंटीजर है, और जो दूसरा वेरिएबल मेरा प्रिंट होगा वो करैक्टर। जी स्टूडेंट्स, आपका ये जो M है ये इससे बिलोंग करता है, और ये जो G है ये इसको रिप्रेजेंट करता है। जी स्टूडेंट्स, अब ये स्क्रीन पे प्रिंट कैसे होगा? स्क्रीन पे प्रिंट होगा योर मार्क्स आर, यहाँ पे मार्क्स आपके प्रिंट हो जाएंगे, एंड ग्रेड इज, और ये C की जगह पे आपका ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। आपका B ग्रेड है, A ग्रेड है, C ग्रेड है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस एग्जांपल की मदद से ये सीख लिया कि कैसे हम प्रिंट एफ फंक्शन को यूज करते हुए सिंपल मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, एक सिंगल वेरिएबल डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो हम कैसे करवा सकते हैं। अब एक सिंपल प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे रन करेगा, क्योंकि अब तक हमने ये सीख लिया वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल को वैल्यू कैसे देते हैं, और आज हमने सीख लिया कि उस वेरिएबल को अगर आपने प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर तो उसको प्रिंट कैसे करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपनी एक स्क्रीन यहाँ पे बना लेते हैं, या स्क्रीन की बजाय हम एक जो है कि मेमोरी में क्या होता है, ठीक है, वो ज़रा देखते हैं कि क्या होता है। फॉर एग्जांपल जी, हमने फर्स्ट लाइन लिखी हैश इंक्लूड stdio.h। फर्स्ट लाइन हमेशा इसमें हमने हेडर फाइल को यूज़ करना होता है। उसके बाद वॉइड मेन, ये दो लाइंस और ये ब्रैकेट तो आपने हर प्रोग्राम में स्टूडेंट्स इनको लिखना है, कंपल्सरी। और अगर आप टर्बो C++ यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप वॉइड लिख सकते हैं, और अगर आप कंपाइलर डेव यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको int लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट स्टार्ट है, ये देखें यहाँ पे 1, 2 और 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। और वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं, हमने पढ़ा था कि उसकी डाटा टाइप और नेम, तो हमने एक से ज़्यादा वेरिएबल को हम इकट्ठे डिक्लेयर कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, तो हमने 3 वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर किया, और हुआ क्या हमारे पास कि जी स्टूडेंट्स कि जब हमने A को डिक्लेयर किया तो मेमोरी के अंदर हमें जो जगह मिली या 2 बाइट रिजर्व होगी, उसका नाम A है, और एक और B वेरिएबल जब हमने डिक्लेयर किया तो हमें 2 बाइट्स और मिल गई, और हमने अगर तीसरा वेरिएबल एक सम डिक्लेयर किया
तो हमें 2 बाइट्स और मिल गई। फॉर एग्जांपल इसका नेम ए है, इसका नेम बी है और इसका नेम सम है। अब होगा क्या, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद स्टूडेंट आप उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, मीन वैल्यू दे रहे हैं। तो मैंने 10 वैल्यू किसको दी, ए को, तो क्या होगा मेमोरी के अंदर आपके ए को वैल्यू मिल जाएगी 10। फिर आपने क्या किया, 20 आपने वैल्यू दे दी बी को। इनसाइड द मेमोरी क्या होगा कि आपके इस बी को वैल्यू मिल जाएगी 20। अब क्या होगा कि हमने इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड किया और इसका जो सम है वो किसको मिल गया, जो आफ्टर एडिशन सम को। सो हमारे पास ये इसकी वैल्यू जो 30 है ये सम के अंदर पड़ी हुई। अब यहाँ तक हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, लेकिन अभी तक स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, क्योंकि हम स्क्रीन पे तो डिस्प्ले करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ printf फंक्शन। तो अभी तक तो printf फंक्शन यूज़ ही नहीं हुआ। तो अब हम यहाँ पे इस लाइन में हमने printf फंक्शन को यूज़ किया है। तो अब आपके पास स्टूडेंट जब आप इस प्रोग्राम को पहले सेव करेंगे, हमने स्टार्ट में देखा था प्रोग्राम को सेव कैसे करते हैं, फिर इसको कंपाइल करने के लिए Alt F9 की यूज़ करते हैं, फिर इसको रन करने के लिए Ctrl F9 यूज़ करते हैं। तो जब स्टूडेंट्स आप इसको रन करेंगे तो सिर्फ ये डिस्प्ले होगा, एक लाइन स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी, कौन सी, द सम ऑफ a प्लस बी एज इट इज़, इक्वल का साइन भी एज इट इज़। यहाँ तक आपकी ये जो लाइन है स्टूडेंट स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट हो, और उसके बाद ये जो आपका d है, d रिप्रेजेंट इंटीजर, तो इसकी जगह पे ये जो आपका सम है इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। सो स्क्रीन पे हमें प्रिंट मिलेगा द सम ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 30। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि printf फंक्शन क्या है, और उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया, हाउ टू डिस्प्ले द टेक्स्ट, हाउ टू डिस्प्ले सिंगल वेरिएबल, हाउ टू डिस्प्ले द मल्टीपल वेरिएबल्स, और फिर हमने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें वेरिएबल्स को हमने डिक्लेयर किया, वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवाई, और फिर हमने जो हमारे पास रिजल्ट था उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले किया। आई होप आज का लेक्चर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा स्टूडेंट्स। printf इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट्स बॉक्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।